हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीएबीएससी थर्ड सेमेस्टर की बुक जो हमारी पीडी है उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर नंबर थर्ड देखेंगे और हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एग्जाम्पल हमारे हो चुके थे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रखा है कि ऑब्टेन्ड, हमें इस चैप्टर में करना तो क्या, एलिमिनेट ही करने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। फर्स्ट एक्सरसाइज में कांस्टेंट जो हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं वो एलिमिनेट करने होते हैं, और सेकंड एक्सरसाइज में आर्बिट्ररी फंक्शंस। तो देखो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि ऑब्टेन्ड हमारी पीडी की इक्वेशन ऑफ एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसके अंदर से हमें क्या करना है, जो आर्बिट्ररी फंक्शन है ना उसको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो फाई इक्वल टू f1x प्लस आयोटा वाई प्लस f2x माइनस आयोटा वाई। तो हम क्या करते हैं हमेशा, एक बार इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक बार y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कर्ल फाई अपन कर्ल x इक्वल टू f1 डैश x प्लस आयोटा वाई। x के रिस्पेक्ट में करें तो अंदर का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इनटू में 1। तो यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखा है, प्लस में f2x माइनस ऑफ आयोटा वाई क्या हो जाएगा, वही f डैश और इंटू में 1। फिर उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ऐसे कैसे ही होगा ये, तो 1 इंटू समथिंग। उसके बाद y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो f1 डैश x प्लस आयोटा वाई इंटू में y वाले का आयोटा, प्लस में f2 डैश x माइनस आयोटा वाई इंटू में माइनस ऑफ आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। फिर हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे एक बार और। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ से अभी कुछ एलिमिनेट नहीं हो पाया इस वजह से। तो एक बार और अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो ये डबल डेरिवेटिव x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, ये भी डबल डेरिवेटिव x प्लस x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। जब इसका हम y के रिस्पेक्ट में अगेन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा इंटू माइनस ऑफ आयोटा माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है, हमें पता है, ठीक है। तो ये हो गया -1। ये माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर है, माइनस अलग कर लो, -1 अलग कर लो, और जो हमारा आयोटा वो अलग कर लो। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और आयोटा का स्क्वायर -1, तो +1 इंटू 1 कितना हो गया, -1। तो ये -1 आ गया, माइनस ऑफ डबल डैश मतलब डबल डेरिवेटिव x प्लस आयोटा माइनस ये हो गया। अब देखो ध्यान से, जो ये टर्म है और ये टर्म है, इसमें क्या फ़र्क है, माइनस कॉमन करते ही ये टर्म ही तो ये बन जाएगी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कर्ल स्क्वायर फाई अपन कर्ल एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑफ कर्ल स्क्वायर फाई अपन कर्ल एक्स स्क्वायर। तो ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू में 0। अब कोई फंक्शन हमारा बचा नहीं है, फंक्शन हमने कर दिया एलिमिनेट। इसका मतलब यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो हमें चाहिए थी। क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ डबल डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में और डबल डेरिवेटिव किया y के रिस्पेक्ट में, ऑटोमेटिकली हमारा जो एलिमिनेट हो गया फंक्शन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑब्टेन अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से भी वही हमें आर्बिट्ररी जो फंक्शन है ना एलिमिनेट करना है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा इजी ही है। z इक्वल टू एक्स f1 x प्लस टी प्लस f2 x प्लस टी। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे दोनों के रिस्पेक्ट में। अगर क्वेश्चन हो गया तो ठीक है, वरना फिर एक आध स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है तो वो कर लेंगे, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले। तो देखो फिर इसमें x इंटू है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव और x का कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, तो समथिंग इंटू 1 वही आ जाता है। प्लस में इसका डेरिवेटिव 1 और इंटू में ये वाली टर्म एज इट इज, इसका f2 डैश x प्लस टी। वाई जब हम इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x f1 डैश x प्लस टी प्लस में f2 डैश x प्लस टी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव किस तरीके से होगा, ये वाला फंक्शन एज इट इज़, इसका डबल डेरिवेटिव प्लस इसका 1, ये एज इट इज़, प्लस में f1 डैश x प्लस टी प्लस में f2 डबल डैश x प्लस टी। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी ये x f1 डबल डैश x प्लस टी, ये टर्म और ये टर्म सेम होगी तो 2 ऑफ f डैश x प्लस टी प्लस f2 डबल डैश x प्लस टी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे, मतलब t के रिस्पेक्ट में एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x ऑफ f1 डबल डैश x प्लस टी प्लस f2 डबल डैश x प्लस टी, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। अब हमने क्या देखा है कि जैसे अगर मैं इसमें एलिमिनेट करना चाहूँ तो ये टर्म और ये टर्म, इसकी जगह तो मैं लिख दूंगी, जैसे इन दोनों टर्म्स की जगह मैं लिख दूंगी कर्ल स्क्वायर ज़ेड अपन कर्ल टी स्क्वायर। लेकिन हमारी बात तो बनी नहीं, क्योंकि एक फंक्शन तो अभी भी रह गया 2 ऑफ टाइप का। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी y वाली इक्वेशन थी, t वाली इक्वेशन थी, उसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे ना तो ध्यान से देखो क्या होगा, ये वाला फंक्शन एज इट इज, इसका डबल डेरिवेटिव
प्लस इसका 1 फिर ये वाला एज इट इज़ प्लस में F2 डबल डैश एक्स प्लस टी। तो हमारा ये हो जाएगा इस तरीके से। फिर हमने क्या किया, जो फोर्थ इक्वेशन है और फिफ्थ जो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन है उनको कर दिया ऐड। अगर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो 2 ऑफ क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म भी 2, ये वाली टर्म भी 2 और ये वाली टर्म भी 2। 2 कॉमन करो, फिर जो ये टर्म है और ये टर्म है वो क्या है, सेम है। तो कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ये टर्म आ गई। अब जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो यही इक्वेशन हमें चाहिए थी। देखो 2 बार हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, 2 बार टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। हमने देखा कि अगर हम पुट करके देखें तो हमारा एलिमिनेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमने एक बार और क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो जो हमारी ये वाली टर्म है उसको हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। फिर हमारी जो टर्म है ऑटोमेटिकली बन गई। तो हमारा ये हो गया ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इजी है ये भी। ऑब्टेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। जरूरी नहीं है जैसे मेथड यहाँ पे इस तरीके से, अगर आपका कोई और मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो वैसे भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है ना इसके अंदर कि हमें ऐसे ही डेरिवेटिव करना है, 2 बार इसका ही करना है। क्या पता आपका दिमाग में आए कि आप इसको टी के रिस्पेक्ट में कर दो, तब भी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। बस एलिमिनेट होना चाहिए फंक्शन, कैसे भी हो। एक से ज़्यादा आंसर भी पॉसिबल हैं इस टाइप के क्वेश्चन के, ठीक है। बस हमारा जो फंक्शन है वो एलिमिनेट होना चाहिए, वो आखिर में नहीं बचना चाहिए। ओके, क्या है, ऑब्टेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन। ये हमें दे रखा है वैल्यू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो एल प्लस ये वाली टर्म 0 एन कल जेड अपॉन कल एक्स इक्वल टू फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू में इस वाले टर्म का करेंगे तो 2x प्लस 0 प्लस 2z कल जेड अपॉन कल एक्स। कल जेड अपॉन कल एक्स हमें पता है क्या होता है, p होता है। कल जेड अपॉन कल वाई हमारा q होता है। तो यहाँ पे l प्लस एन पी इक्वल टू फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 इंटू एक्स प्लस जेड और इसकी जगह p। जब हमने इसका y के रिस्पेक्ट में किया तो 0 प्लस एम प्लस एन कल जेड अपॉन कर्ल वाई, कल जेड अपॉन कर्ल वाई q होता है। तो यहाँ पे q इक्वल टू फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू में 2y प्लस में 2z कल जेड अपॉन कर्ल वाई, उसको जगह हमने क्या लिखते हैं q लिख दिया और 2 ले लिया कॉमन। अब हमें क्या करना है, फंक्शन एलिमिनेट। फंक्शन एलिमिनेट कैसे होगा, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इस तरीके से डिवाइड कर दें तो ये इससे कैंसिल हो गया फंक्शन एलिमेंट बस। तो एल प्लस एन पी अपॉन एम प्लस एन क्यू इक्वल टू एक्स प्लस जेड पी अपॉन वाई प्लस जेड क्यू हमारे पास हो गया इस तरीके से। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसको इधर इसको इधर। तो जो हमारी टर्म है वो बन गई ये इस तरीके से, एल प्लस एन पी इंटू वाई प्लस में एल प्लस एन पी इंटू जेड क्यू प्लस में इस एक्स की इसके साथ प्रोडक्ट और इसकी इसके साथ प्रोडक्ट। तो हमारी ये टर्म बन गई। उसके बाद एल प्लस एन पी इंटू वाई प्लस में जेड एल क्यू प्लस में एन पी क्यू। देखो क्या किया इन्होंने, क्यू को तो ये अंदर लेके चले गए, सिमिलर इसको भी इधर ले आए और पी को अंदर लेके चले गए, ठीक है। और ये एक्स वाली टर्म इधर रख ली। मर्जी है, फंक्शन एलिमिनेट हो चुका है, आप कहीं पे भी इसको स्किप कर सकते हैं, वही आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्टेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से भी वही हमें क्या करना है, फंक्शन एलिमिनेट करना है। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। v इक्वल्स टू हमें ये दे रखा है, ये हमारी हो गई टर्म। डिफरेंशिएट कर दो r के रिस्पेक्ट में, तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर इसको t के रिस्पेक्ट में कर देंगे, फिर इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे। अगर हमारा सॉल्व हो जाएगा कंप्लीट तो ठीक है, वरना हम एक्स्ट्रा स्टेप्स ले लेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो इसका r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो जैसे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़, तो 1/r का क्या होता है -1/r² इंटू में ये वाली टर्म एज इट इज़ प्लस 1/r एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, कर्ल v अपन कर्ल टी को 1/r एफ डैश आर माइनस ए टी इंटू में माइनस ऑफ ए प्लस में एफ डैश आर प्लस ए टी इंटू में ए। तो ये टर्म इस तरीके से हो गई। जो ए है वो हमारा आ गया कॉमन, यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ एफ डैश आर माइनस ऑफ ए टी प्लस में एफ डैश आर प्लस ए टी, ठीक है। तो हमने कर्ल वी अपॉन कर्ल आर भी निकाला और कर्ल वी अपॉन कर्ल टी भी निकाल लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, जो थर्ड इक्वेशन है उसके टी के रिस्पेक्ट में एक बार और डेरिवेटिव कर दिया। तो कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल टी स्क्वायर a/r, क्योंकि a/r इसका तो कुछ होगा नहीं, कॉन्स्टेंट एज अ कॉन्स्टेंट हमारी ट्रीट होगी। तो डबल डेरिवेटिव कर दो, एफ डबल डैश आर माइनस ए टी इंटू में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ ए,
और एक माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस ए एफ डबल डैश आर माइनस ए टी, प्लस में इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डबल डैश आर प्लस ए टी इंटू ए, तो ये ए हो गया यहाँ पे इस तरीके से। ए बाहर कॉमन ले तो ए स्क्वायर अपॉन आर इंटू में एफ डबल डैश आर माइनस ए टी प्लस एफ डबल डैश आर प्लस ए टी। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे डबल डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हमने क्या किया, जो सेकेंड इक्वेशन है उसको उठा लिया। करेंगे हम क्या, वही करेंगे इसका भी, जैसे एक बार और सेकंड टाइम आर के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव, लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और उधर मल्टीप्लाई में लेके चले गए। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, या फिर ये बोल दो पूरी इक्वेशन को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक आर आ गया और ये टर्म इस तरीके से हो गई। फिर जैसे हमने डबल डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में किया था, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करना ही है तो एक बार आर के रिस्पेक्ट में और कर लेते हैं, इसलिए हम आर स्क्वायर को उधर लेके चले गए ताकि ये थोड़ा इजी हो जाए, वरना यहाँ पे देखो कितना बड़ा सॉल्व करना पड़ता, आर के रिस्पेक्ट में बहुत सारी टर्म्स हो जाती, इस वजह से हम उसको उधर लेके चले गए। ठीक है, तो ये हमारी टर्म, इनको हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो माइनस ऑफ एफ डैश आर माइनस ऑफ ए टी प्लस में एफ डैश आर प्लस ए टी प्लस में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव ये डबल डेरिवेटिव हो गया प्लस आर का 1 और ये वाली टर्म एज इट इज़। ठीक है, तो हमारी ये टर्म हो गई इस तरीके से। ये टर्म बिल्कुल एज इट इज़, सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन है तो ये कैंसिल हो गया, ये टर्म बच गई इसके इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास हो गया कर्ल अपॉन कर्ल आर इंटू आर स्क्वायर कर्ल वी अपॉन कर्ल आर इक्वल्स टू दिस। ठीक, अब ध्यान से देखो, जैसे हमें कनेक्ट तो इन दोनों को करना है, राइट, इन दोनों को ही कनेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे एफ डबल डैश आर माइनस ए टी प्लस एफ डबल डैश आर प्लस ए टी तो सही है। ठीक है, ये वाली टर्म हो गई हमारी ये, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। ये वैल्यू क्या होगी, आर अपॉन ए स्क्वायर इंटू में कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह पुट कर दो आर इंटू में आर अपॉन ए स्क्वायर कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल टी स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब देखो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल टी स्क्वायर इसके इक्वल हो गए, ये इक्वल टू इसके हो गया। इसमें कोई फंक्शन बचा है, नहीं बचा, इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसको ऐसे और लिख देना, जैसे कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल टी स्क्वायर, ए स्क्वायर को उधर ले जाना तो क्या हो जाएगा, जैसे ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू कर्ल अपॉन कर्ल आर स्क्वायर इंटू कर्ल वी अपॉन कर्ल आर इक्वल टू कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द फंक्शन। इसमें भी फंक्शन एलिमिनेट करना है तो बिल्कुल ईजी है। एक बार इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में कर दो। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में 2x हो जाएगा, और वाई के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में माइनस ऑफ 2y हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस ऑफ एक्स बाई वाई हो गया और ये टर्म आ गई, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वाई कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स इक्वल टू में एक्स अपॉन कर्ल जेड, सॉरी एक्स इंटू में कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई। इसको उधर लेके चले जाओ, एक्स कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई प्लस में वाई कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स इक्वल टू 0 एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन नहीं है। हाफ हमारे क्वेश्चन हो गए, हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।